नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2022 में वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 106F इसमें पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सेकंड, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी या अर्थशास्त्र एवं भूगोल शिक्षण का यूनिट फर्स्ट हल करेंगे। इसमें टॉप 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज हिंदी, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सेकंड, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, पेडागोजी ऑफ साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यूनिट 1 टेस्ट 1 और टेस्ट 2 नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें पेडागोजी में 13 विषय है और सभी विषय के विद्यार्थी अलग अलग हैं, तो इसमें बच्चे कम हैं, इसलिए जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि व्यू कम आता है तो निराशा होती है। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 106 अर्थात अर्थशास्त्र एवं भूगोल, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सेकंड एफ, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, फुल इसमें यूनिट 1 रहेगा। ध्यान रखना, यहाँ पर लिख दिया गया है तो यूनिट 1 रहेगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मानव विकास की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, शिक्षा शास्त्र में। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है, इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का आ, संकुचित। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र तथा भूगोल का अध्ययन माध्यमिक स्तर पर के रूप में किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का आ, सामाजिक विज्ञान। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र एवं भूगोल का एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है, तो 4 का सही जवाब हो जाएगा सा, उच्चतर माध्यमिक और स्नातक दोनों स्तर पर। अगला प्रश्न है, भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का बा, स्थान का। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का दा, एडम स्मिथ ने। अगला प्रश्न है, मार्शल का संबंध निम्न में से किससे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, कल्याणकारी अर्थशास्त्र से। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का स्वरूप होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का सा, जटिल और विशाल दोनों। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में विषयों का समूह होता है, सही जवाब हो जाएगा इसका आ, सामाजिक। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन किस देश में सर्वप्रथम प्रचलन में आया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शिक्षा के किस स्तर पर किया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा बा, माध्यमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का मुख्य घटक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की विशेषता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, सभी, सैद्धांतिक, बौद्धिक, सामाजिक तीनों। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर भूगोल का अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का आ, सामाजिक अध्ययन के रूप में। अगला प्रश्न है, उच्च माध्यमिक स्तर पर भूगोल का अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का सही जवाब हो जाएगा आ, स्वतंत्र विषय के रूप में उच्च माध्यमिक स्तर पर भूगोल का अध्ययन किया जाता है। तो उच्च माध्यमिक स्तर पर भूगोल का अध्ययन किया जाता है स्वतंत्र विषय के रूप में, आ, इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई, इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का सा, 1953 में। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा आ, मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन को एकीकृत विषय के रूप में प्रतिपादित किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग ने सामाजिक अध्ययन के एकीकृत के रूप में विषयों को शामिल किया, इसका सही जवाब हो जाएगा दा,
अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, तीनों। अगला प्रश्न है, ग्लीन पैराडॉक्स वस्तु की कीमत बढ़ने पर मात्रा है। सही जवाब हो जाएगा आ, बढ़ती है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता की परिभाषा किसने दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द प्रोफेसर J.K. मेहता। अगला प्रश्न है, दुर्लभता या सीमित साधन की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का आ, प्रोफेसर रॉबिन्सन ने। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की कल्याण केंद्रित परिभाषा किसने दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का द, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की प्रकृति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का सा, आ और बा दोनों, कला और विज्ञान दोनों की। अगला प्रश्न है, अवर माध्यमिक शिक्षा कला 8 से 10 हेतु भूगोल को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की संस्तुति दी थी। सही जवाब हो जाएगा 25 का बा, माध्यमिक शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर भूगोल एवं अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम करने का सुझाव किसने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का आ, कोठारी आयोग, 26 का आ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुनरीक्षण समिति 1978 की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में हुई? सही जवाब हो जाएगा 27 का आ, मेलकॉम एस अदिसिया। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 व 12 की सामान्य शिक्षा में राष्ट्रीय पुनरीक्षण समिति 1978 ने सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम में किन किन विषयों को सम्मिलित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का द, सभी, अर्थशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व है। इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का द, उपयुक्त सभी, पेशे के चयन, धन, वित्तीय व्यवस्था में। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र एवं भूगोल शिक्षण का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का सा, आ और बा दोनों, सैद्धांतिक, व्यवहारिक दोनों। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का आ, सामाजिक अध्ययन के रूप में। अगला प्रश्न है, नई मुद्रा पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा आ, ग्रेसम। अगला प्रश्न है, बालक का मस्तिष्क है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का आ, अविभाज्य इकाई। अगला प्रश्न है, सहसंबंध का आधुनिक रूप विकसित हुआ माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का सा, 170 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा का मुख्य ध्येय है। इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का द, चैत्य निर्माण करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने पाठ विषयों में सहसंबंध स्थापित करने को कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का बा, हार्वर्ड। अगला प्रश्न है, सहसंबंध सिद्धांत नाम दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का सा, हार्वर्ड। अगला प्रश्न है, विषय वस्तु के अध्ययन से संबंधित केंद्रीकरण का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा बा, जिलर। अगला प्रश्न है, जिलर के गुरु थे, कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 39 का द, प्लेटो। अगला प्रश्न है, जिलर ने समस्त विषयों की शिक्षा देने के लिए किस विषय को आधार बनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, इतिहास। अगला प्रश्न है, डी गाम ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताया। इसका सही जवाब हो जाएगा आ, व्यवहारिक कुशलता। अगला प्रश्न है, डी गार्मो ने व्यवहारिक कुशलता को प्राप्त करने हेतु किस विषय को केंद्रीय विषय माना है? सही जवाब हो जाएगा 42 का सा, आ और बा दोनों, अर्थशास्त्र और भूगोल को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने संपूर्ण विकास तथा निर्भरता के विकास हेतु किसको केंद्रीय विषय माना था?
सही जवाब हो जाएगा 43 का सा, हस्तकला को। अगला प्रश्न है, ड्यूबी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 44 का सा, सामाजिक कुशलता। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का शिक्षण दूसरे विषयों के साथ स्थापित करके करना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का आ, सहसंबंध। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की शिक्षा में सहसंबंध का उद्देश्य होता है। सही जवाब हो जाएगा 46 का दा, उपयुक्त सभी तीनों। अगला प्रश्न है, ड्यूबी के अनुसार सही जवाब हो जाएगा 47 का सा, आ और बा। ड्यूबी के अनुसार शिक्षा जीवन शिक्षा है। अगला प्रश्न है, भूगोल में अध्ययन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 48 का सा, आ और बा दोनों, पृथ्वी का प्राकृतिक दशाओं का। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा बा, वर्तमान जीवन समझना। अगला प्रश्न है, एकीकरण का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का बा, जिलर द्वारा। अगला प्रश्न है, भूगोल अर्थशास्त्र शिक्षण में दूसरे विषय के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा आ, सदैव। अगला प्रश्न है, भूगोल अर्थशास्त्र शिक्षण में कितने प्रकार के साथ संबंध हैं। सही जवाब हो जाएगा बा, 3। अगला प्रश्न है, भूगोल का भूगोल के विभिन्न अंगों में समन्वय कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 53 का आ, शीर्षात्मक सहसंबंध। 53 का सही जवाब है आ। आर्थिक क्रियाएं हैं। सही जवाब हो जाएगा 54 का दा, सभी, उत्पादन उपभोग विनिमय तीनों। अगला प्रश्न है, जब अर्थशास्त्र के शिक्षण में भौगोलिक ज्ञान का समन्वय करते हैं तो कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का बा, अनुप्रस्थीय सहसंबंध। अगला प्रश्न है 56 का, अर्थशास्त्र भूगोल शिक्षण में अनुप्रस्थीय सहसंबंध है। सही जवाब हो जाएगा 56 का सा, आ और बा दोनों, आकस्मी व्यवस्थित दोनों। अगला प्रश्न है, अनुप्रस्थीय सहसंबंध में एक दूसरे से सहसंबंध स्थापित करने की रीतियां हैं। सही जवाब हो जाएगा सा, 2। अगला प्रश्न है, भूगोल विषय के शिक्षण में शिक्षक बिना पूर्व व्यवस्था के आर्थिक क्रियाओं का उपयोग करता है, यह कहलाएगा। 58 का सही जवाब हो जाएगा बा, व्यवस्थित सहसंबंध। अगला प्रश्न है, बिना पूर्व योजना के दूसरे विषय के सामग्री का प्रयोग कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा बा, आकस्मिक समन्वय। अगला प्रश्न है, भूगोल मनुष्य तथा उसकी प्रकृति परिस्थितियों का अध्ययन करता है या परिभाषा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, आधुनिक। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र शिक्षण का संबंध निम्न विषयों के साथ होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का दा, सभी, इतिहास कृषि भूगोल सभी। 67 प्रश्न है, अर्थशास्त्र का संबंध निम्न में घनिष्ठ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का दा, सभी, भूगोल नागरिक शास्त्र वाणिज्य शास्त्र दोनों में। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र शिक्षण में निम्नलिखित का घनिष्ठ संबंध नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 63 का आ, अंग्रेजी का। वाणिज्यिक भूगोल गणित का है लेकिन अंग्रेजी का नहीं है। सहसंबंध का मुख्य उपयोग है। सही जवाब हो जाएगा 64 का दा, सभी, विषय रोचकता, ज्ञान प्रकटता, ज्ञान की बढ़ोतरी तीनों। अगला प्रश्न है, सहसंबंध आयाम से ज्ञान की बढ़ती है। सही जवाब हो जाएगा आ, व्यापकता। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के नियम, सिद्धांत व उपयोगिता शिक्षण में बाह्य जगत का उपयोग कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा दा, इनमें से कोई नहीं। 66 का सही जवाब है दा। अगला प्रश्न है, भूगोल शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा दा, सभी, राष्ट्रीय एकता की भावना, जीविकोपार्जन की भावना, राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। अभी टाइम नहीं है लेकिन हम लोग जब भी समय मिलेगा इसका
प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे या यूनिट 2 हल करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देख लीजिएगा, समय बहुत कम है बट जितना हो सके तो अपने कॉलेज ग्रुप या जो भी दोस्त आ रहे हैं हर जगह बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं वही कर रहे हैं, जितना समय हो सका रहा। तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।